मुख्तसर वक्त में हमारे बच्चों ने जो ज़हनी सवाल था कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख में दो बड़ी अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त जिस दिन हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिसे जमहूरिया के नाम से लोग याद करते हैं। और इस दिन हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुल्क का आर्टिकल यानी कानून नाफिज किया गया, इसलिए इस दिन को यौम जमहूरिया के नाम से हम जानते हैं। लेकिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो ये ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने, हमारे मुजाहिदीन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। और जब कुर्बानियाँ दी हैं और ये प्रोग्राम होता है तो उन्हीं असलाफ को, अकाबिरीन को, मुजाहिदीन को खराजे तहसीन पेश किया जाता है। लेकिन जब हमें अपने असलाफ की कुर्बानी याद आती है तो हमारा हाथ दुआए मग़फ़िरत के लिए उठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जमहूरी हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमान पर आए दिन न जाने कई तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, जुल्म सितम से उनके पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो हमारे आँख से आंसू निकल जाता है कि अगर हमारे असलाफ को, हमारे अकाबिरीन को, हमारे मुजाहिदीन को अगर इस बात का तसव्वुर होता तो खुदा की कसम इस मुल्क को अंग्रेजी साम्राज्य से कभी आज़ाद नहीं कराते। अगर वो जानते कि इस मुल्क के अंदर हमारी नस्ल को, हमारे आने वाली पीढ़ी को इस तरह से सताया जाएगा, इस तरह से उन्हें भटकाया जाएगा, इस तरह से उनको मारा जाएगा, उनको मजहबी आज़ादी नहीं दी जाएगी, उनको कुरान की आज़ादी नहीं दी जाएगी, उनको इबादत की आज़ादी नहीं दी जाएगी, तो इस मुल्क को कभी आज़ाद नहीं कराता। उन्होंने एक हसीन सपना देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया था, लेकिन न जाने आज हमारा मुल्क किसके हाथ में चला गया है। इसलिए शायर कहता है कि हमने किसके हवाले वतन कर दिया। तो आइए इस नज़्म को पेश करने के लिए हम अपने मकतब की एक होनहार तालिबा और रौनक परवीन बिनती मोहम्मद जाकिर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी नज़्म पेश करें। रौनक परवीन।